गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी लास्ट वीडियो में हम क्लास छठी का लेसन नंबर 15 नौकर, उसके शब्दार्थ और 2 पृष्ठ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरे पृष्ठ की रीडिंग करेंगे। नौकर में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गांधी जी के जीवन के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार गांधी जी अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस प्रकार अपना कार्य स्वयं करना उनको अधिक प्रिय था और वह दूसरों को भी वही शिक्षा प्रदान करते थे कि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। वो किसी के द्वारा अपना कार्य करवाने में विश्वास नहीं रखते थे। पृष्ठ नंबर 3 पर दिया गया है। अब हम यहाँ से अभी रीडिंग करेंगे। ये जो लिखा गया है यहाँ पे, एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। खाना बनता था आश्रम में। गांधी जी के आश्रम की दिनचर्या और कहाँ कैसे दिन बीतता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आश्रम में खाना बनता था, जिन बर्तनों में खाना बनता था, बड़े बड़े पतीले, उनको साफ करने का कार्य गांधी जी ने एक दिन अपने ऊपर लिया। मतलब उन्होंने खुद निर्णय लिया कि वो पतीलों को साफ करेंगे। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। पेंदी होती है नीचे का एरिया, सरफेस। उनमें जब हम बर्तन आग के ऊपर रखते हैं तो वो काला हो जाता है, ठीक है। तो वही कालापन जो है उसको कालिख बोला गया है कि उनके तलों में, उनकी पेंदी में, पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। अब आप सभी को पता ही है कि कस्तूरबा जो है वो गांधी जी की पत्नी का नाम है। तो राख, लकड़ी जो है जब जलती है तो जो अवशेष बचता है उसको राख कहते हैं, ठीक है। तो राख से, पुराने समय में राख से ही बर्तन साफ किए जाते थे। तो राख भरे हाथों से, क्योंकि वो बर्तन साफ कर रहे थे राख से, पतीले को वो खूब जोर जोर से रगड़ रहे थे ताकि उसकी कालिख को वो जो है साफ कर पाए। तभी एकदम से वहां पे कस्तूरबा, उनकी पत्नी जो है, वो आ जाती हैं। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। उनका ये विश्वास था कि ये उनके पति का काम नहीं है, तो उन्होंने पतीला उनसे ले लिया और बोली कि ये आपका काम नहीं है। इसे करने को और बहुत से लोग हैं, इस काम को करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, ये काम आपके लिए नहीं है। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। वहाँ पे बर्तन काफ़ी सारे थे, तो गांधी जी को लगा होगा कि ठीक है, ये काम वहाँ पे कस्तूरबा की बात मान लेना ही उसी में भलाई है, उसी में उनकी अच्छाई है। तो उन्होंने क्या किया, बर्तन सफाई का काम उन्होंने कस्तूरबा को ही करने दिया और खुद वहाँ से वो चले गए। नेक्स्ट है यहाँ से, बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। संतोष मतलब संतुष्टि, मन का चैन जिसको बोल सकते हैं। जब तक बर्तन एकदम अच्छे से साफ ना किए जाएं और एकदम चमके ना, तब तक गांधी जी को संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक बार जेल में उन्होंने जो मददगार दिया, उनको जो जेल में मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते हैं। जेल में उनको एक मददगार दिया गया था, वो बर्तन साफ करता होगा, उनके काम से गांधी जी असंतुष्ट थे, संतुष्टि नहीं होती थी कि वो अच्छा काम नहीं करता होगा। तो गांधी जी ने उनको स्वयं लोहे के बर्तनों को मांज कर, मतलब साफ करके, रगड़ के अच्छे से चांदी की तरह चमकते हुए करके उनको बताया था। मतलब उनको खुद बताया था कि कैसे बर्तन साफ किए जाते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। अब आश्रम का निर्माण हो रहा था, प्रॉपर आश्रम नहीं बना था अभी, तो कुछ अगर वहां पे कोई मेहमान आ जाता था तो उनके लिए रहने के लिए उचित जगह नहीं थी। तो उनके लिए तंबू लगाए जाते थे जिनमें वो रात को सोते थे, अगर कोई रात को रहने वाला मेहमान वहां पर आता है। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। नवागत होता है नया नया जो आया हो, उसको नहीं पता था कि
बिस्तर को कहाँ पे रखना है। जब रात को आप सो लेते हो उसके बाद सुबह उठ के बिस्तर को आप इकट्ठा करके उसको कहाँ रखना है उसको नहीं पता था, क्योंकि वो नया नया वहाँ पर आया था। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया, वहीं पर लपेट कर उसने बिस्तर को रख दिया जहाँ वो सोया हुआ था। तो यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। ये पता लगाने के लिए कि बिस्तर को कहाँ उचित जगह पर रखना है वो जाता है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। कि गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर को कंधे पर उठाकर जिस जगह पे उचित जगह पे बिस्तर को रखना था, गांधी जी खुद बिस्तर को उठाकर वो रखने के लिए जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम में जो पानी की व्यवस्था थी वो एक कुएं से पानी लाया जाता था, और कुएं से पानी लाना हो तो कुएं से पानी खींचना पड़ता है बाल्टी डालकर रस्सी के द्वारा। तो वो काम गांधी जी स्वयं रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, अस्वस्थ मतलब बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। चक्की पर जो आटा पीसने का, क्योंकि आश्रम के जितने भी काम है स्टूडेंट्स वो सारे लोग मिलजुल के आपस में ही करते थे। तो वहाँ पे गेहूं भी पीसा जाता था, आटा खुद ही बनाया जाता था। तो वो काम गांधी जी कर चुके थे जबकि वो अस्वस्थ थे। ठीक है। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। उनके एक साथी ने क्या किया कि उनको थकावट से, ताकि उनको थकावट ना हो जाए क्योंकि वो अस्वस्थ थे और ऑलरेडी वो आटा पीसने के काम में, गेहूं पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे, तो उनको थकावट ना हो जाए तो एक आश्रमवासी ने बाकी आश्रमवासियों की सहायता से बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। ठीक है। आगे के मतलब 1-2 दिन के लिए उन्होंने पानी इकट्ठा एक ही बार में भर लिया। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी, मतलब दुख भी हुआ उनको कि अगले दिन के काम से बचने के लिए एक ही दिन सारे बर्तन भर के रख लिए गए हैं। उनको पसंद नहीं आई ये चीज़। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। वो फिर अस्वस्थ होने के बाद भी बच्चों के नहाने का टब को सिर पे उठा के कुएं से पानी लेकर आते हैं। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। यहाँ पे ये है कि गांधी जी क्या करते थे, वो उनका ये था कि डेली का काम डेली करो। ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में सारा काम करके आप बैठ जाओ और पानी को सारे बर्तन जो है उनमें भर के आप रख लो, 2-3 दिन तक उसका प्रयोग करते रहो। नहीं, कुएं में जाओ, डेली आप मतलब हर रोज़ पानी लेकर आओ। तो वहाँ पे जब एक साथी ने आश्रमवासियों की सहायता से पानी भर के एकदम से रख लिया तो गांधी जी को पसंद नहीं आया, उनको दुख हुआ। उन्होंने फिर खुद टब उठा के वो कुएं में जाके पानी से भर के लाए और कार्यकर्ता जिसने पहले सारा पानी भरकर रखा हुआ था उसको बहुत शर्मिंदगी हुई। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारे पास। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। अगर शरीर आपका बिल्कुल ही लाचार हो जाए, ठीक है, आप शरीर से बिल्कुल ही काम करने में समर्थ ना हो, तब तक गांधी जी को बिल्कुल नहीं पसंद था कि एक महात्मा होने के नाते या फिर बुजुर्ग होने के नाते, बूढ़े होने के नाते उनके दिन के जो काम है या कोई भी उनका शारीरिक श्रम है, शारीरिक श्रम मतलब जो भी उनके शरीर के मतलब उनके शरीर द्वारा जो काम किए जाते हैं वो किसी और के द्वारा किए जाए। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। किसी भी ऐसा काम कोई भी नहीं था जो गांधी जी नहीं कर पाते थे। उनके शरीर में, चाहे वो दुबले पतले थे, शरहरा शरीर उनका पहले बताया गया है शुरुआत में, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर एक अद्भुत क्षमता थी, अनोखी क्षमता, योग्यता जिसको आप बोल सकते हैं, हर एक काम करने की ताकत और योग्यता थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे कि कभी भी उनको थकावट नहीं होती थी। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया है। उनकी